हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पाठ प्रथम के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में व्यवहारवाद और उत्तरी व्यवहारवाद की तुलना करेंगे या इन दोनों जो क्रांतियाँ हैं इनका अंतर करेंगे। तो व्यवहारवाद और उत्तरी व्यवहारवाद में जो पहला अंतर है वो विकास की विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर अंतर है। तो जो व्यवहारवाद का जो जन्म हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत जो राजनीतिक दृष्टिकोण था उसके प्रति एक बौद्धिक प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। तो व्यवहारवाद का जो विकास हुआ वो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान के विकास को प्रकट करता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान है या दृष्टिकोण है उसके विरुद्ध एक बौद्धिक प्रक्रिया के स्वरूप में उसका उदय हुआ था। जबकि दूसरी ओर जो उत्तरी व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद में सुधार है, क्योंकि व्यवहारवाद की कमियों के कारण या उनकी आलोचनाओं के कारण जो उत्तरी व्यवहारवाद है वो अस्तित्व में आया और ये व्यवहारवाद के आगे के राजनीति विज्ञान के विकास को प्रकट करता है। तो ये अंतर हो गया। व्यवहारवाद है वो परंपरागत के प्रति एक बौद्धिक प्रतिक्रिया के रूप में आया है, जबकि उत्तरी व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद में सुधार के लिए आया है। दूसरा जो अंतर है वो प्रकृति में अंतर है। व्यवहारवाद की जो मूल प्रकृति है वो रचनात्मक नहीं है, जबकि उत्तरी व्यवहारवाद की जो प्रकृति है वो रचनात्मक है। उत्तरी व्यवहारवाद में व्यवहारवाद का विरोध नहीं किया गया है, बल्कि नए नए प्रयोग किए गए हैं, समस्याओं के समाधान पे बल दिया गया है। तो व्यवहारवाद है वो रचना नहीं है, रचनात्मक नहीं है उसकी प्रकृति, जबकि उत्तरी व्यवहारवाद की जो प्रकृति है वो रचनात्मक है। व्यवहारवाद और उत्तरी व्यवहारवाद में जो तीसरा अंतर है वो मान्यता के संदर्भ में अंतर है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में आधारभूत समानता स्वीकार करते हैं। व्यवहारवादियों का जो उद्देश्य है वही राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विशुद्ध विज्ञान बनाना है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं या उसके स्वरूप को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, जबकि जो उत्तरी व्यवहारवादी हैं वो राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष नहीं मानते हैं, बल्कि वो राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। इस कारण जहाँ व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए पक्ष करते, इस कारण उन्होंने मूल्य निरपेक्षता पे बल दिया, जबकि जो उत्तरी व्यवहारवादी हैं उन्होंने मूल्यों का जो निर्णायक भूमिका है वो स्वीकार की और राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञानों की भांति एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल दिया। तो राजनीति विज्ञान की प्रति मान्यता के संदर्भ में दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसी कारण जो व्यवहारवादी हैं वो अपने अध्ययन में नई तकनीकी या प्राकृतिक विज्ञानों में जो तकनीकी आंकड़ात्मक जो पद्धतियाँ अपनाई जा रही थी उन पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है। तो इस कारण क्योंकि वो विशुद्ध विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान को स्थापित करना चाहता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी का मानना है कि क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो मानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की बात ही नहीं है, इस कारण राजनीति विज्ञान है वो प्राकृतिक विज्ञान के रूप में स्थापित नहीं हो सकती, यह केवल सामाजिक विज्ञान के रूप में ही स्थापित हो सकती है। अगला जो अंतर है राजनीति विज्ञान वो उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में वह दृष्टिकोण में अंतर है। व्यवहारवादी राजनीतिक अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकार करता है और मूल्यों की उपेक्षा करता है, यानी व्यवहारवादियों ने तटस्थ अध्ययन पे बल दिया। उन्होंने कहा कि अध्ययनकर्ता को मूल्यों से निष्पक्ष होकर अध्ययन करना चाहिए या मूल्यों के प्रति निरपेक्ष होकर अध्ययन करना चाहिए, जबकि उत्तरी व्यवहारवादी है वो राजनीति विज्ञान में मूल्यों के भी महत्व को स्वीकार करता है। उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य और तथ्य दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों को उन्होंने समान महत्व दिया है, जबकि व्यवहारवादियों के द्वारा केवल तथ्यों को महत्व प्रदान किया गया है, उन्होंने मूल्यों की पूर्णतः अपेक्षा की है। जबकि जो उत्तरी व्यवहारवादी हैं वो कहते हैं कि मूल्यों के बिना किया गया जो अध्ययन है वो प्रासंगिक नहीं हो सकता, वो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं हो सकता जो मूल्यों के बिना किया जाता है। इस तरह मूल्यों के संदर्भ में भी उत्तरी व्यवहारवाद और व्यवहारवाद है दोनों में अलग अलग भिन्नता या अलग अंतर है। अगला जो व्यवहारवाद और उत्तरी व्यवहारवाद में अंतर है वो प्रासंगिकता का अंतर है।
व्यवहारवाद है वो तकनीकी परिशुद्धता पे बल देते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना था। इस कारण वो तकनीकी परिशुद्धता पे बल देता है। जबकि उत्तरी व्यवहारवादी है वो तकनीकी परिशुद्धता के साथ साथ शोध की प्रासंगिकता पे बल देते हैं। उत्तरी व्यवहारवादियों का मानना था कि कोई भी अध्ययन जो है उसमें तकनीकी तो महत्व है ही, साथ साथ में उस उद्देश्य महत्वपूर्ण है जिसके लिए वो अध्ययन है या वो तो तकनीकी है वो प्रयोग किए जा रहे थे। उनका मानना था कि अगर मान लो कोई अध्ययन किसी भी तकनीकी से किया जाता है लेकिन अगर वो प्रासंगिक नहीं है तो उस अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। इस कारण उत्तरवादी अध्ययन में तकनीकी के साथ साथ उस अध्ययन की प्रासंगिकता पे भी बल देते हैं कि वह अध्ययन उस समय की समस्याओं या जो संकट हैं उनका निदान करना चाहिए, उनके संदर्भ में वह प्रासंगिक होना चाहिए। ईस्टर्न ने कहा कि उत्तरी व्यवहारवाद प्रासंगिकता के सिद्धांत को मानता है, जबकि व्यवहारवाद ने इस सिद्धांत की उपेक्षा की है। उन्होंने तकनीकी पर अधिक बल दिया है क्योंकि उनका उद्देश्य था कि जो राजनीति विज्ञान है वो विज्ञान के रूप में स्थापित हो। इस तरह दोनों की जो प्रासंगिकता है उसमें अंतर है। उत्तरी व्यवहारवाद का विरोधी आंदोलन नहीं है, बल्कि उन्होंने व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांत में समन्वयवादी दृष्टिकोण का विकास किया है। आज उत्तरी व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में जो पारस्परिक विरोध की स्थिति है वो समाप्त हो गई है। उत्तरी व्यवहारवाद केवल व्यवहारवाद की जो कमियां थी या जो आलोचनाएं थी उन आलोचनाओं या जो कमियां हैं उनको दूर करने का एक प्रयत्न है। यानी व्यवहारवाद के जो सिद्धांत के अंतर्गत जो मूल्य निरपेक्षता अपनाया गया था, जो तकनीकियों पे अधिक बल दिया गया था, जो उसकी कमजोरी थी या जो आलोचनाएं थी उन आलोचनाओं को दूर करके वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक प्रासंगिक बनाना चाहता है। तो व्यवहारवाद के आगे का अध्ययन है उत्तरी व्यवहारवाद है। उत्तरी व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद के आगे का अध्ययन है जो व्यवहारवाद की कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो ये उत्तरी व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में अंतर थे। धन्यवाद।